हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रिजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 27 मई से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे यूपी PSC, यूपी SI, यूपी PET, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती तथा इसके साथ ही यूपी SSSC की जितनी भी भर्तियां होती हैं सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो रेगुलर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नए कुलाधिपति कौन नियुक्त हुए? ऑप्शन नंबर ए है आशीष चौहान, बी है पंकज रॉय, सी है मयंक अग्रवाल और डी है सुरेश प्रभु। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए आशीष चौहान। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO आशीष चौहान को इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय का नया कुलाधिपति नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विजिटर रामनाथ कोविंद ने बुधवार को 5 वर्ष के लिए कुलाधिपति की नियुक्ति की है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो नए कुलाधिपति हैं वो कौन बन गए हैं। तो ये आशीष चौहान इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नए कुलाधिपति नियुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों, अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करें तो कब हुई है? 27 सितंबर 1887 को। ठीक है, ध्यान रखना है, 27 सितंबर 1887 को इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, और यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, ये हैं आशीष चौहान। बुंदेलखंड के पर्यावरण प्रेमियों ने किस जंगल को बचाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया? ऑप्शन नंबर ए है सुंदरवन का जंगल, बी है बक्सवाहा का जंगल, सी है सोनभद्र और डी है बहराइच का जंगल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी बक्सवाहा का जंगल। बुंदेलखंड के मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बक्सवाहा जंगल को हीरा खदान में बदलकर यहां 2 लाख से ज्यादा हरे पेड़ पौधे काटे जाने की तैयारियों के विरोध में बुंदेलखंड के पर्यावरण प्रेमियों ने मोर्चा खोल दिया। सेव बक्सवाहा फॉरेस्ट कैंपेन यानी बक्सवाहा जंगल बचाओ अभियान वो शुरू किया गया। बांदा के सीमावर्ती मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की बक्सवाहा गांव में लगभग 62 हेक्टेयर क्षेत्रफल में घना जंगल है। यहाँ लाखों पेड़ पौधे हैं। इस जंगल की धरती पर हीरे की खदान बताई गई है। यहाँ लगभग 22 लाख कैरेट होने का अनुमान बताया जा रहा है। हाल ही में मध्य प्रदेश शासन के खनिज विभाग ने इस जंगल या हीरा खदान की देश की एक बड़ी कंपनी को नीलामी पर 2500 करोड़ रुपए में 50 साल तक का खनन पट्टा दे दिया। इसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैले बुंदेलखंड के पर्यावरण प्रेमियों ने मोर्चा खोल दिया है। अब दोस्तों, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है कि जो मध्य प्रदेश में जंगल है छतरपुर जिले में बक्सवाहा का जंगल, और ये जो जंगल है इसका क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में भी कुछ हिस्सों में पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश के किन जिलों में इसका जो क्षेत्रफल है वो आता है? तो बांदा, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, ये जो जिले हैं इनमें इस जंगल के कुछ हिस्सा आता है। अब दोस्तों, ये जो जंगल है यहाँ पर लाखों पेड़ पौधे हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर हीरे की खदान है। तो इसी को लेकर के यहाँ पर जो खुदाई का काम है वो यहाँ पर किया जाना है, इसके लिए पूरी तैयारी की गई है। लेकिन जो बुंदेलखंड के पर्यावरण प्रेमी हैं उत्तर प्रदेश और जो मध्य प्रदेश के हैं उन्होंने इसके विरोध में मोर्चा खोल दिया और उन्होंने ये कहा कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। ठीक है, और इसको लेकर के ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में भी गया। ठीक है, इसको लेकर के 9 अप्रैल को याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। और दोस्तों, जो बुंदेलखंड के पर्यावरण प्रेमी हैं उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से चिपको आंदोलन में पेड़ों को बचाया गया था उसी तरह से अगर जो ये नहीं मानेंगे तो हम भी चिपको आंदोलन की तरह ही पेड़ों से लिपट करके पेड़ों को बचाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। तो इस वजह से आपको ध्यान रखना है कि जो बक्सवाहा जंगल है इसको लेकर के ये जो बक्सवाहा जंगल बचाओ अभियान शुरू किया गया।
ठीक है। अब ये जो बक्सवाहा जंगल है स्थित कहाँ पर है, तो ये भी ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। और उत्तर प्रदेश के किन किन हिस्सों में इसका क्षेत्रफल आता है, तो वो भी आपको हमने अभी बताया। अगला क्वेश्चन है, किस शहर के चीकू को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया? ऑप्शन नंबर ए है भोपाल मध्य प्रदेश, बी है पटना बिहार, सी है पालघर महाराष्ट्र और डी है जैसलमेर राजस्थान। महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले के चीकू को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है। भारत में सपोटा का प्रचलित नाम चीकू है। हाल ही में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को जीआई टैग प्राप्त आम एक्सपोर्ट किए और इसके अलावा घोलवड सपोटा की खेप को भी यूके भेजा है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में जो महाराष्ट्र राज्य का पालघर जिले का चीकू है उसे भौगोलिक संकेत जो है प्रदान किया गया है। अब दोस्तों अगर जीआई टैग से संबंधित देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको ध्यान रखना है कि जीआई टैग, सबसे पहले तो जीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन इसका फुल फॉर्म होता है और हिंदी में क्या कहते हैं, भौगोलिक संकेत। और दोस्तों जो जीआई टैग है ये होता क्या है, तो जीआई टैग किसी क्षेत्र के उत्पाद की उत्पत्ति को पहचानने के लिए एक संकेत या प्रतीक है। इस जीआई टैग की मदद से कृषि, प्राकृतिक या निर्मित वस्तुओं की अच्छी गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जाता है। यानी जो जीआई टैग है वो किसी क्षेत्र विशेष की एक प्रमुख वस्तु को जीआई टैग प्रदान किया जाता है, जिससे कि उस वस्तु की जो गुण हैं या जो विशेषता हैं वो पूरे देश विदेश में पहचानी जा सके। अब दोस्तों जो जीआई टैग है ये देता कौन है, तो जीआई टैग वस्तु पंजीकरण और संरक्षण एक्ट 1999 के अनुसार जारी किए जाते हैं। और इसे जारी कौन करता है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसे जारी किया जाता है। और दोस्तों जो जीआई टैग है ये सबसे पहले कब दिया गया था, तो ध्यान रखना है 2004 में। कब, 2004 में दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग सर्वप्रथम भारत में दिया गया था। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक बार किसी वस्तु को जीआई टैग मिलने पर कितने वर्ष तक वो जीआई टैग जो है मान्य रहता है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि 10 वर्षों तक। यानी किसी वस्तु को एक बार जीआई टैग मिलता है तो 10 वर्षों तक वो जीआई टैग मान्य रहता है। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा मान्य रहता है, ठीक है, इसके लिए लिमिट है 10 वर्षों तक। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जीआई टैग से रिलेटेड आपको अच्छे से ध्यान रखनी है और ये क्वेश्चन कई बार पूछे भी जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व थायराइड दिवस वर्ल्ड थायराइड डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 10 जनवरी, बी है 20 जनवरी, सी है 20 मई और डी है 25 मई। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 25 मई। विश्व थायराइड दिवस वर्ल्ड थायराइड डे हर साल 25 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य थायराइड के महत्व और थायराइड रोगों की रोकथाम और उपचार के बारे में जागरूक करना है। पहली बार विश्व थायराइड दिवस साल 2008 में अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन ATA और यूरोपीय थायराइड एसोसिएशन ETA के द्वारा थायराइड के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि हर साल 25 मई को जो विश्व थायराइड दिवस है वो मनाया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है, तो थायराइड के महत्व और थायराइड रोगों की रोकथाम और उपचार के बारे में जागरूक करना इसका उद्देश्य है। और पहली बार कब मनाया गया, तो 2008 में ये पहली बार मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बैडमिंटन संघ BAI के किस अध्यक्ष को 4 साल के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ BWF परिषद में चुना गया? ऑप्शन नंबर ए है हेमंत बिस्वा शर्मा, बी है मोहन सचदेवा, सी है प्रकाश पादुकोण और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए हेमंत बिस्वा शर्मा। भारतीय बैडमिंटन संघ BAI के अध्यक्ष हेमंत बिस्वा शर्मा को हाल ही में 2025 तक 4 साल के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ BWF परिषद में चुना गया है। बैडमिंटन एशिया के भी उपाध्यक्ष शर्मा को 236 मत मिले। वर्चुअल वार्षिक आम बैठक और खेल की वैश्विक संचालन संस्था के चुनाव के दौरान परिषद में 20 स्थानों के लिए 31 सदस्य मैदान में थे। वह बैडमिंटन एशिया के उपाध्यक्ष और असम के मुख्यमंत्री भी हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है
कि भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हेमंत बिस्वा शर्मा को हाल ही में 4 साल के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ के परिषद में चुना गया है और ये असम की मुख्यमंत्री भी हैं, तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और दोस्तों यहाँ पर जो एक वर्ड है BAI, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। और जो BWF है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री भी हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए 5 वर्षीय व्यापक अध्ययन के बाद दिल्ली में मौजूद सांपों की सूची में कितने और प्रजातियों को शामिल किया गया? ऑप्शन नंबर ए है 6, बी है 7, सी है 8 और डी है 9। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 8। दिल्ली में पाए जाने वाले सांपों की सूची में 8 और प्रजातियों को जोड़ा गया है। इसके साथ ही राजधानी में सांपों की प्रजातियों की संख्या बढ़कर 23 हो गई। दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने 5 साल तक किए विस्तृत अध्ययन के बाद नई प्रजातियों को जोड़ा है। अध्ययन में 23 प्रजातियों और 9 समूहों में 329 सांपों को शामिल किया गया। सांपों की नई प्रजाति में ब्रोंजबैक ट्री सांप, ट्री कैंट सांप, कैट सांप, वोल्फ सांप, कुकरी, स्ट्रीक्ड कुकरी, सैंडबुआ और 100 स्केल्ड वाइपर शामिल हैं। तो ये नई प्रजातियां सांप की हैं जो कि इसमें शामिल की गई हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के नए डायरेक्टर के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर ए है राहुल कुमार, बी है सुबोध जायसवाल, सी है मोहन अग्रवाल और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सुबोध जायसवाल। IPS अधिकारी सुबोध जायसवाल को CBI का नया डायरेक्टर बनाया गया है। उनका कार्यकाल 2 साल का होगा। केंद्र सरकार ने मंगलवार को जायसवाल की नियुक्ति की जानकारी दी। जायसवाल 1985 बैच के भारतीय पुलिस सेवा यानी IPS के अधिकारी हैं और वह पूर्व में महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक पद पर रहे। CBI में डायरेक्टर बनने से पहले वह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक थे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि CBI के जो नए डायरेक्टर हैं वो किसे नियुक्त किया गया। तो IPS अधिकारी सुबोध जायसवाल को CBI के नए डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। और दोस्तों अगर CBI की बात करें तो CBI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CBI का फुल फॉर्म होता है। और CBI की स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल, कब हुई? 1 अप्रैल 1963 को, 1 अप्रैल 1963 को CBI की स्थापना हुई। और CBI का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में CBI का हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये सुबोध जायसवाल जिन्हें CBI का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे अमीर एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? ऑप्शन नंबर ए है रोजर फेडरर, बी है लियोनल मेसी, सी है कोनोर मैकग्रेगर, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कोनोर मैकग्रेगर। फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे अमीर एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान पर UFC स्टार MMA खेल से संबंधित कोनोर मैकग्रेगर 180 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ रहे। वहीं सॉकर खिलाड़ी लियोनल मेसी 130 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ दूसरे स्थान पर और क्रिस्टियानो रोनाल्डो 120 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ तीसरे स्थान पर रहे। वहीं डॉग प्रेस्कॉट 4th स्थान पर, लेब्रोन जेम्स 5वें स्थान पर, नेमार 6वें स्थान पर, रोजर फेडरर 7वें, लुइस हैमिल्टन 8वें, टॉम ब्रेडी 9वें और केविन ड्यूरेंट 10वें स्थान पर रहे। तो दोस्तों आपको अच्छे से ये भी ध्यान रखना है कि फोर्ब्स द्वारा जो सबसे अमीर एथलीटों की सूची जारी की गई उसमें पहले स्थान पर कौन है? तो कोनोर मैकग्रेगर। अगला क्वेश्चन है, केरल के किस व्यक्ति ने भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 जीता? ऑप्शन नंबर ए है JK ओंजी, बी है विनोद सुबान, सी है साजी NM और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, साजी NM। केरल के व्यक्ति साजी NM ने भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 जीता।
उन्होंने केरल के ट्यूबर मैन के रूप में जाना जाता है। साजी एनएम को पालतू प्रजाति के संरक्षण के लिए भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 दिया गया। पुरस्कार के साथ में उन्हें 2 लाख रुपए की नगद राशि और प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। साजी एनएम को वर्ष 2015 में PV&FR अथॉरिटी नई दिल्ली द्वारा स्थापित प्लांट जीनोम सेवियर रिवॉर्ड भी दिया गया था। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है, तो केरल के एक व्यक्ति हैं साजी एनएम, इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, शाही लीची की सीजन की पहली खेप मई 2021 में हवाई मार्ग से यूनाइटेड किंगडम को निर्यात की गई। शाही लीची किस राज्य का GI टैग है? ऑप्शन नंबर ए है बिहार, बी है गुजरात, सी है उत्तर प्रदेश और डी है हरियाणा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए बिहार। बिहार से शाही लीची की सीजन की पहली खेप 24 मई 2021 को हवाई मार्ग से यूनाइटेड किंगडम को निर्यात की गई। यह फल बिहार के मुजफ्फरपुर के किसानों से मंगवाया जा रहा है। जर्दालू आम, कतरनी चावल, मगही पान के बाद 2018 में बिहार से GI प्रमाणन प्राप्त करने वाला शाही लीची चौथा कृषि उत्पाद था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि बिहार में जो GI टैग दिए गए हैं वो उत्पाद जर्दालू आम है, कतरनी चावल और मगही पान और इसके साथ ही शाही लीची, ये बिहार के उत्पाद हैं जिन्हें GI टैग जो है वो प्राप्त हो चुका है। तो बिहार की राजधानी क्या है? तो ध्यान रखना है पटना, और बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार और बिहार के गवर्नर हैं फागू चौहान, और मैप में बिहार की स्थिति यहाँ पर है। तो दोस्तों ये थे 27 मई से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, हाल ही में युआन लोंगपिंग का निधन हो गया, वह कौन थे? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, कृषि वैज्ञानिक, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, बाल विवाह रोकने के लिए श्रावस्ती जिले में कौन सा सॉफ्टवेयर विकसित किया गया? ऑप्शन नंबर ए है परिपक्व, बी है धरा, सी है विवाह और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।